हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स चैनल में आपका अगेन एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। लास्ट वीडियो में मैंने 1.5 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग 1.5 एक्सरसाइज को देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज में मैंने उसके प्रॉपर्टीज़, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, उसकी प्रॉपर्टीज़, सब कुछ वेन डायग्राम के सहित सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए। उनका उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे सारे वीडियोस जो अभी तक हमने बनाई है उन सभी का आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं 1.5 एक्सरसाइज को और देखते हैं इसके अंदर क्या है। पहला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1.5 एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है एक यूनियन सेट दिया हुआ है जिसमें 1 to 9 तक के एलिमेंट है। एक ए सेट है जिसमें 1 to 4 तक के एलिमेंट है और एक बी सेट है जिसमें 2 to 8 यानी इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8। सी एक सेट है जिसमें 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है। हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है। ये हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमें ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। हमें किसी भी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हमें उससे यूनियन सेट, जो उस सेट से रिलेटेड जो सबसे बड़ा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट जो उसकी सबसे बड़ा सेट होता है, किसी भी पर्टिकुलर आइटम की बात कर ले तो उसमें जो सबसे बड़ा सेट होगा किसी पर्टिकुलर सेट में वो उसका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो अगर हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से उस सेट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको डिफरेंस कर देंगे। और हमने बताया था जब भी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं किसी भी दो सेट का, सपोज हम यूनिवर्सल सेट का ए से हम एक यूनिवर्सल सेट एंड ए में हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हम उस दौरान में यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट को हम लिख देंगे जो कि ए सेट में नहीं होंगे। ए सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे उसको मतलब ए सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सारे एलिमेंट को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट होंगे उनको हम नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट को और देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हम निकालते समय हमने बताया था कि इसको यूनिवर्सल सेट से ए को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जिस भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट जानना हो उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मेरे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ये सारे सेट हैं, 1 to 9 तक के सारे एलिमेंट्स हैं। ए सेट में आप देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4 एलिमेंट है। हम जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें डिफरेंस निकालना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। आप वो सारे एलिमेंट को मार्क कर लीजिए जो कि ए सेट में प्रेजेंट है, उस सारे एलिमेंट को छोड़ के जो कि ए सेट में प्रेजेंट है, बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बचते हैं आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यही आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकालते समय यूनिवर्सल सेट से ए सेट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। आप जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें तो ध्यान रखिए यूनिवर्सल सेट में आप उन एलिमेंट्स को नोट नहीं करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट निकालते समय यूनिवर्सल सेट को ही हम लोग देखेंगे और उसमें हम उन यूनिवर्सल सेट के उस एलिमेंट को हम नोट डाउन नहीं करेंगे जो कि ए सेट के एलिमेंट होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस निकाला है ए के साथ। ए में जो जो एलिमेंट थे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट जो 1, 2, 3, 4 प्रेजेंट थे उन एलिमेंट को नहीं लिखा है, बाकी सारे एलिमेंट को हमने लिख दिया है, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम यूनिवर्सल सेट से हम बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट में 1 to 9 तक के एलिमेंट है। इस बार बी सेट को आप देखेंगे तो 2, 4, 6, 8 इसमें 4 एलिमेंट होंगे। एक 2 है, 4 है एंड 6 है और 8 है। तो आप बी सेट के जितने भी एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं उन सारे एलिमेंट को छोड़ के आप बाकी सारे ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को आप नोट डाउन कर दें, आपका बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा स्टेप होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। नेक्स्ट देखते हैं ए यूनियन सी हमें निकालना है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
तो इसके लिए हम सबसे पहला मेरा स्टेप ये होगा कि हम क्या करें कि ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। उसके लिए हम लोग सिंपल, अगर हमें ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम उसको यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन सी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए यूनियन सी का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट से हम ए यूनियन सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट में आपके पास जो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। मैं इसको नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, बाकी ए यूनियन सी को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दूंगा। ए यूनियन सी के जो एलिमेंट आएंगे वो आएगा 1 2 3 4। मैंने बताया ये है कि यूनियन आप कैसे लेंगे। ठीक है, ए के आपने सारे एलिमेंट को लिख दिया, बी के एलिमेंट को लिखते समय थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। जो एलिमेंट आपने पहले लिखा है उसको नोट डाउन दोबारा मत करिएगा, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। मतलब कि सेम एलिमेंट को हम दो बार नहीं लिखेंगे। बाकी ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट को हमें लिखना है, सॉरी सी के भी सारे एलिमेंट को लिखना है। यहाँ पे सी में देख सकते हैं 3 हमने लिख लिया है, 4 हमने लिख लिया है, 5 6 जो न्यू एलिमेंट है हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी हमने लिख दिया है। अब हमें ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट से इन सारे एलिमेंट को हटाना होगा। अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 to 6 तक के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। बाकी जो बचे एलिमेंट हैं 7 8 9, ये हमें यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। तो ये हमारा आ जाएगा 7 8 9, जो कि हमारा आ जाएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल चीज़ है, जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, जिस भी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप यूनिवर्सल सेट से उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर दो। यूनिवर्सल सेट कोई भी सेट हो, आप XYZ कोई भी सेट हो, चाहे यूनियन करके आपको दे दे, चाहे इंटरसेक्ट करके आपको दे दे, ए इंटरसेक्ट सी का कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछे, तो सिंपली आप यूनिवर्सल सेट से उस ए इंटरसेक्शन सी को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके लिए भी बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। आप यूनिवर्सल सेट ले लो, ए यूनियन बी लिख लो। ठीक है, ए यूनियन बी आप निकालो। आप अगर देखें यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी के अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो ए के हमने बताया था यूनिवर्सल सेट यूनियन निकालते समय जिस भी आप सेट का यूनियन निकाल लो, जो पहला सेट होगा उसके आप सारे एलिमेंट को आँख बंद करके लिख दो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए है, ए के सारे एलिमेंट को आप आँख बंद करके बिल्कुल लिख सकते हो। बी के एलिमेंट्स को निकालते समय आप थोड़ा सा ध्यान दे देना, जो एलिमेंट आपने पहले लिखा हुआ है उसको मत लिखना, क्योंकि आपको भी पता है कि सेट में 2 एलिमेंट नहीं लिखे जा सकते सेम टाइप के, मतलब एलिमेंट सेट में रिपीट नहीं होते हैं। दैट्स वाई हम लोग एक ही बार उस एलिमेंट को लिखेंगे। बी सेट के आप सारे एलिमेंट को लिखो, बस ध्यान ये रखो कि जो एलिमेंट पहले आपने लिखा है उसको मत लिखना। यहाँ पे 2 हमने पहले भी लिखा हुआ है, 4 हमने पहले भी लिखा हुआ है, 6 8 न्यू एलिमेंट थे, हमने इसे नोट डाउन कर लिया। अब हमें इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एक्चुअल में यूनिवर्सल सेट ये है। हमारा मेन सेट जो आया है ए यूनियन बी का वो ये है। अब हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो एलिमेंट्स आपके इस वाले ए यूनियन सी में हैं उनको छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे आप उसको नोट डाउन कर लो। यूनिवर्सल सेट को देखते हैं, 1 2 3 4 6 8 को हमें नहीं लिखना है। 1 2 3 4 6 एंड 8 को हमें नहीं लिखना है। बाकी बचे एलिमेंट 5 7 एंड 9 वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। वो हमारा आ जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपको अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये एक प्रॉपर्टी भी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि अगर किसी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं और अगेन हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो सेट अगेन उसी फॉर्म में आ जाएगा। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट लेने पर ए आएगा। आप देख सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, सपोज़ हम पहले क्या करते हैं, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ। हमें सपोज़ अभी ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, उसको हम यूनिवर्सल सेट में ए को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही करेंगे ना, हम यूनिवर्सल सेट में ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्सल सेट ये है, ए ये है। 1 2 3 4 वाले एलिमेंट को हमें नहीं लिखना है। बाकी 5 6 7 8 9 को हम यहाँ नोट कर देंगे। 5 6
7, 8 एंड 9, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगेन हमें ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम यूनिवर्सल सेट में जिसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो हम यूनिवर्सल सेट में ए कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल सेट पे आप देखें और ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा। यूनिवर्सल सेट में 5, 6, 7, 8, 9 वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट इसमें लिखे जाएंगे। आप देख सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट हमें नहीं लिखना है। एक 5 है, दिस 5, ठीक है, डबल साइन है। 6, ये 6 है, ठीक है। 7, 7 है। 8, 8 है एंड 9, ये एलिमेंट को हमें नहीं लिखना है। बाकी 4 एलिमेंट जो 1, 2, 3, 4 है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। और आप देख सकते हैं क्या ये ए ही आ गया, बिल्कुल ये ए ही आ गया। मैंने बोला कि अगर आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं और उसके बाद आपने उस सेट का अगेन कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है तो आपका वो सेट उसी फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज़ अ प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है, आप इसको हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको सॉल्व करना है तो ये इसका प्रोसेस है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें कह रहा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। सेम चीज़, सेम प्रोसेस है। आपको जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना होगा आप उस सेट को यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर दो। आप उस सेट को यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ओके, आपको b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट से b माइनस सी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यूनिवर्सल सेट से b माइनस सी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब यूनिवर्सल सेट तो मुझे पता है, मैं यूनिवर्सल सेट एज इट इज़ रहने देता हूँ। b माइनस सी निकालते समय मैंने आपको बताया था जब भी दो सेट का डिफरेंस निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी तक जिसने भी मेरी लास्ट वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है प्लीज़ आप उन सारी वीडियोज़ को पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी ये सारे कंसेप्ट को डिस्कशन किया हुआ है। कोई अगर न्यू व्यूअर आके इसको देखेगा तो आई होप उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आप पहले वो पास्ट की सारी वीडियोस जो अभी तक मैंने अपलोड किया हुआ है उसको पहले देख लीजिए, फिर आप इसको देखेंगे तो आई होप आपको समझ में आएगा। b माइनस सी ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। डिफरेंस ऑफ टू सेट में मैंने बताया हुआ है कि अगर आपके पास दो सेट हैं a एंड b और अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हैं a माइनस b तो आपके पास a सेट के वो सारे एलिमेंट जो कि b सेट में प्रेजेंट नहीं होंगे वही सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे। मतलब डिफरेंस आप टू सेट का निकाल रहे हैं a माइनस बी का, तो जो डिफरेंस a माइनस बी आएगा जिस उसके जो एलिमेंट आएंगे वो ओनली और ओनली a सेट से बिलोंग करेंगे, वो b सेट में से वो एलिमेंट बिलोंग नहीं करने चाहिए, ठीक है। मतलब आप a के वो सारे एलिमेंट को आप नोट डाउन कर दो जो b सेट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बी सेट में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे हम b माइनस सी का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि b माइनस सी का जो डिफरेंस में x जो आएगा वो x केवल b सेट से बिलोंग करेगा। वो जो x आएगा वो c सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, c सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट कहता है, ठीक है। तो b माइनस सी को देखते हैं। b में एलिमेंट है 2, 4, 6, 8। अब C में देखते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 यहाँ है बट C सेट में 2 नहीं है, हम 2 को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं 4 हमें कॉमन मिल गया। B सेट के वो एलिमेंट जो C सेट में प्रेजेंट नहीं होंगे वही डिफरेंस में रखे जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है, हम इसको नहीं लिख सकते। 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे भी है, आप इसे भी नहीं नोट डाउन कर पाएंगे। 8 यहाँ है बट 8 C सेट में नहीं है तो आप 8 को लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में हमने b माइनस सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारे पास जो एलिमेंट आए b माइनस सी के वो 2,8 आया हुआ है। अब यूनिवर्सल सेट में 2,8 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को आपको नोट डाउन करना है। 2 ये है, 8 ये है, आप इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 एंड 9।
ये आपका आ गया b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई होप ये बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालते समय आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल रहे हैं तो आपको बस एक छोटी सी चीज़ याद रखना है, आप उस सेट को यूनिवर्सल सेट से सबट्रैक्ट कर दो, मतलब डिफरेंस निकाल दो। और डिफरेंस का कंसेप्ट समझने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई होप ये बहुत सिंपल चीज़ें थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिमिलर इसी कंसेप्ट पे बेस है। उसमें भी आपसे ए कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, उसमें भी आपसे बी कॉम्प्लीमेंट आई होप पूछ रहा होगा। ठीक है, कुछ इसी तरीके से उसमें भी क्वेश्चन है। अब कॉम्प्लीमेंट कोई भी पूछेगा, आप यूनिवर्सल सेट से उस सेट को सबट्रैक्ट कर दो, और डिफरेंस देखने समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो डिफरेंस का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। ठीक है, तब तक आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बेसिकली हमें यहाँ पे 1 to 11 तक के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए थे, जिसमें हमसे कह रहा है इन सभी के कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको पता ही होगा क्या होता है, कई बार बता दिया यार। नेचुरल नंबर बेसिकली नॉन फ्रैक्शनल नॉन डेसिमल नंबर होता है, 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। इनको एक और नाम पॉजिटिव इंटीजर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 1 to 11 तक के क्वेश्चंस में कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को तो नहीं लिया हुआ है, बट कुछ पार्ट को लिया हुआ है, 1 to 6 नहीं 7 क्वेश्चंस को लिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं। ठीक है, वो भी बहुत सिंपल है, नॉट करके आप उसको जोड़ सकते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आपको पता होगा 1 to इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स आ जाते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि x such that x is an even natural number, और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर, उसमें से आप ये वाले सेट को सबट्रैक्ट कर दो। नेचुरल नंबर में सारे इवन सारे ऑड आ जाते हैं। नेचुरल नंबर में बेसिकली अगर इवन ऑड के टर्म में देखेंगे तो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर में या तो इवन नंबर्स होंगे या तो ऑड नंबर्स होंगे, इसके अलावा भी कोई नंबर्स होंगे। आप कहोगे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या ऑड नंबर नहीं होंगे क्या? इवन भी तो होता है, 2 एक इवन प्राइम नंबर है प्राइम, और बाकी जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड प्राइम नंबर है। तो इवन और ऑड के ही टर्म में ना, या तो कोई नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर होगा। अरे यार देखो, नेचुरल नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। कोई भी नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं, वो तो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। इवन में कोई भी नंबर जैसे 2, 4, 6, 8 ये क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 5 वगैरह वगैरह जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स होंगे। सॉरी, इवन या ऑड नेचुरल नंबर होंगे। कोई भी आप नंबर बोल दो, या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा। इसमें कह रहा है कि एक्स इस टाइप के हैं कि इसमें इवन नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट है, मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट हो जाएंगे। तो उन एलिमेंट को अगर हम कॉम्प्लीमेंट देखें, अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो हमें क्या करना होगा? यूनिवर्सल सेट में अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 डैट डैट डैश सारे एलिमेंट आ जाएगा, और इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो आएगा 2, 4, 6, 8 करके डैट डैट डैश, ऐसे सारे के सारे मतलब इवन नेचुरल नंबर आएगा। अगर आप इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सारे के सारे ऑड प्राइम सॉरी ऑड नंबर्स आएंगे। ऑड इसमें इसका आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सारे के सारे ऑड नंबर्स आएंगे अगर आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में अगर ये सेट सब्ट्रैक्ट होगा तो इसमें यूनिवर्सल सेट के वो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा जो कि इवन होगा। तो इवन एलिमेंट एक भी नहीं आएंगे तो कौन से एलिमेंट आएंगे? ऑड एलिमेंट आएंगे। तो एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसमें आपके सारे जो एलिमेंट आएंगे वो आ सकता है 1, 3, 5, 7 ऐसे करके एक 9 हो जाएगा। ठीक है, डैट डैट डैश ऐसे ही करके चलते चले जाएंगे। वो सारे के सारे मतलब सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर आ जाएगा। अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिलहाल के लिए आप इसके जगह काट के ऑड लिख लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अगर इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे तो ऑड नेचुरल नंबर होगा। सिमिलर क्वेश्चन ऑड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो आप इवन नेचुरल नंबर बोल देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इवन हो जाएगा इस बार। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा ही तो करना है।
एक्स दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाई 3 एंड 5। एक्स इस टाइप से है कि वो एक नेचुरल नंबर का सेट है और वो 3 और 5 से डिविजिबल है और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो इसमें तो सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे और 3 और 5 से डिविजिबल का मतलब जो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा, एंड तो नहीं है, देखो डिविजिबल बाई 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए, तो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, ऐसे नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, तो आप उन नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे जो नेचुरल नंबर होंगे आप उनको लिख सकते हैं। तो आप अगर अपने आंसर में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ठीक है, एंड एक्स इज नाइदर, ये तो एक ही हो जाएगा, x इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड नॉट डिविजिबल बाई 5, ना ही वो 5 से डिविजिबल होगा और ना ही 3 से डिविजिबल होगा, एंड लगाना है, नाइदर नॉट लगाएंगे तो उनमें से एक हो जाएगा ना, कि ना तो वो 3 से डिविजिबल है और ना ही वो 5 से डिविजिबल है, हाँ सही है, एंड से आप जोड़ दो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें बताना है इसका कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इस सेट को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप इस सेट को कॉमन सेंस के साथ सॉल्व कर लीजिए। एक्स सच दैट, अगर आप सेट को क्या सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। एक्स इज इक्वल टू 3 आएगा ना, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 आएगा, मतलब यहाँ पे केवल एक एलिमेंट है इस सेट के अंदर जो कि है 3, और बाकी कोई भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कोई और एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो अगर आप इस सेट को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, हाँ, जो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, आपको नेचुरल नंबर के जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसमें से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करके बाकी सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। और एक और बात, उसमें ये 3 एलिमेंट नहीं आना चाहिए क्योंकि हम इसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। एंड मैंने लगाया है और नहीं लगाया है, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए और x सारे नेचुरल नंबर, मतलब 3 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे क्योंकि हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था, इस वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ही सिंगल एलिमेंट होगा जो कि है 2। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, आप अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेने जाएंगे तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब, और x जो है वो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। बट उसमें क्या, कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा, 2 उसमें नहीं होना चाहिए। इसके कॉम्प्लीमेंट में 2 को छोड़ के बाकी सारे होने चाहिए। तो x डज नॉट इक्वल टू, या x डज नॉट इक्वल टू या डज नॉट बिलोंग्स टू 2 कर दे, हाँ ठीक है, नॉट इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए और उसके अलावा सब होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, या मतलब या तो 7 हो सकता है या तो 7 से बड़ा होगा, या तो 7 होगा या तो 7 से बड़ा होगा, मतलब 1 to 6 तक के कोई भी नंबर इसमें 7 और 7 से बड़ा कितने भी नंबर होंगे तो वो सब आएंगे। मतलब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे 7, 8, 9 डैश 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 ये चलती चली जा रही है सीरीज। कहाँ से ये सीरीज नहीं चल रही है, 1 to 6 तक के एलिमेंट इसके अंदर केवल नहीं होंगे। तो आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये सारे एलिमेंट को इससे हटा देंगे, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट आएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, ये एलिमेंट जो होंगे वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। सिंपल सी बात। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। यहाँ पे 2x आएगा ग्रेटर देन 9 हो जाएगा एंड x इज ग्रेटर देन 9/2 ना,
हाँ बिल्कुल, x की वैल्यू जो होगी वो 9/2 से बड़ी होगी। आप देख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 4.5 हो जाएगा ना, 4.5। मतलब अगर आप नेचुरल नंबर की सेट में देखें तो x जो ये है नेचुरल नंबर होना चाहिए और इतने से बड़ा होना चाहिए। अगर इतने से बड़ा की बात करें तो 5 से जितने भी एलिमेंट है, मतलब x की वैल्यू 4.5 से बड़ी है, मतलब कि इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो 5, 6, 7 डैश डैश डैश, सारे नेचुरल नंबर 5 से लेके जितने भी आगे के सारे नेचुरल नंबर है सबके सब इस सेट में लाई करेगा। और इस सेट का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए और नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 1 to 4 तक के सारे एलिमेंट हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि वही जो 1, 2, 3, 4 है, यही 4 एलिमेंट हमारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट से हम इस सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं ये सारी चीज़ें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इसके अलावा मैंने आपको शायद 4 क्वेश्चन छोड़ा हुआ है जिसमें सिर्फ नॉट करके है, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा कि मल्टीपल ऑफ 3 से है, एक्स इज डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आप लिख सकते हैं एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। वो सब बहुत सिंपल था, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर जितने भी थे मैंने यहाँ पे करा दिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इसमें बेसिकली एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसमें 1 to 9 तक के सारे एलिमेंट है। ए सेट है जिसमें 2, 4, 6, 8 4 एलिमेंट है। बी सेट है जिसमें 2, 3, 5, 7 4 एलिमेंट है। हमसे कह रहा है वेरीफाई करना है हमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, बोल रहा है कि इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है एंड ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ये ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी हुआ है, इन दोनों का वेन डायग्राम भी आपको बना मिलेगा, ठीक है, उसमें मैंने वेन डायग्राम को कवर कर दिया था। आप वो वीडियो जरूर से एक बार देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो हमें इसको वेरीफाई करना है तो हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड को कर लेंगे, एक बार राइट हैंड साइड को कर लेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाएगा तो यस ये वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं पहले, अब हम यहाँ पे ए यूनियन बी को, हमें ए यूनियन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। हमने बताया कि कॉम्प्लीमेंट जिस सेट का आपको चाहिए उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल सी बात, आपको जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए आप उस सेट को यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर दो। आप देख सकते हैं, आप यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे पहले आप ए यूनियन बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं उसको आप नोट डाउन कर लें। ए के आपने सारे एलिमेंट को नोट डाउन कर लिया। बी में आप वो एलिमेंट को मत लिखिएगा जो आप पहले लिख चुके हैं। 2 आपने लिखा हुआ है, 3 आपने नहीं लिखा है, 5 आपने नहीं लिखा है, 7 आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। आई होप ये तो बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं आ रहा है ये सब चीज़ें समझ में तो पहले प्रीवियस वीडियोस को आप जाके पहले देख लीजिए। यूनिवर्सल सेट आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, मतलब ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 5 एंड 6 एंड 7 और 8 भी है, 8, ठीक है। ये एलिमेंट्स को हमें यूनिवर्सल सेट से हटाना है, मतलब इन एलिमेंट्स को हम नहीं लिखेंगे। आप 3, 3, 6, 1, 7, 3, 3, 6, 1, 7, हाँ ठीक है। आप बाकी जो एलिमेंट बचे हैं आप उनको नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट को हम ये वाला पूरा सेट हम यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस, फिर आप ये पूरा सेट को रखेंगे। तो आप सब्ट्रैक्ट करते समय यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स को आप नहीं लिखेंगे जो कि इस सेट में प्रेजेंट होंगे। बाकी उसके अलावा जो सेट बचेगा, आप जो एलिमेंट्स बचेंगे आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, वही आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो 1 and 9 इसका कॉम्प्लीमेंट था। चलते हैं, आप ये फिलहाल हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। आपको ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। इसके लिए ए कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट से ए को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम सिमिलरली यहाँ पे ही देख लेते हैं, यहाँ 2, 4, 6, 8 है, यानी ये वाला 2, 4, 6 एंड 8, इसको छोड़ के हम सारे एलिमेंट्स को नोट कर लेंगे। 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8 ना, 5, 7 एंड 9, ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। आप बी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट में भी यूनिवर्सल सेट में आपको बी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप बी के एलिमेंट देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7,
ठीक है, यानी ये है 2, ये है 3, ये है 5 एंड ये है 7। इसको छोड़ के आप बाकी सारे एलिमेंट को नोट कर ले, 1 4 6 8 एंड 9, 8 एंड 9। ठीक है, आप अब इनका इंटरसेक्शन ले। इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन एलिमेंट आते हैं। इसमें आप क्या करें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट हमें लेना है। तो आप इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको आप देख लीजिए। आपको सबसे पहले 1 1 कॉमन दोनों में दिख रहा होगा। यस, बिल्कुल 1 है कॉमन। फिर 3 इनमें नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है एंड 9 फाइनली आपको कॉमन मिल जाएगा। और यहाँ पे भी है 9। तो आपका ये था राइट हैंड साइड, ठीक है, एंड वो था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड किया है, ये हमने राइट हैंड साइड किया है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज वेरीफाइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिलहाल ये प्रॉपर्टी थी डी मॉर्गन्स लॉ की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, आई थिंक इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। अब सिमिलरली ये भी केस वैसे ही है, इसमें भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट में ए कॉम्प्लीमेंट बी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी अगर आप इन दोनों में कॉमन एलिमेंट को देखें तो ये 2 आपको मिल जाएगा और 4 है नहीं है, 6 है नहीं है, 8 नहीं है। तो मतलब एक ही एलिमेंट है 2 जो आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन में मिलेगा। तो आप 2 को छोड़ के बाकी सारे यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, वही आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। हमें 2 नहीं लिखना है, 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 2 को छोड़ के हमने सारे लिख दिया। आपका ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को, जो कि हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड को हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखेंगे तो हमने निकाला हुआ है, आई थिंक ए कॉम्प्लीमेंट, हाँ ये आया है। ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला हुआ था, तो 1 3 5 7 एंड 9 आया हुआ है। ठीक है, एंड अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाला हुआ है। बी कॉम्प्लीमेंट हमारा आएगा 1 4 6 8 9, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है। हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाला था, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाला था। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन ले लेना है। अगर आप यूनियन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 ये सारे तो आएंगे ही, बाकी 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। तो आई थिंक ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 4। देखिए 1 है, 3 है, 4 है, 1 है, 3 है एंड 4 है, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8 एंड ये है 9। सारे एलिमेंट आपको प्रेजेंट मिल गए। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, वेरीफाई हो चुका है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ये बेसिकली एक डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। इनका वेन डायग्राम आपको मिल जाएगा। और फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 में आई थिंक इसका वेन डायग्राम ही पूछा गया है कि आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाइए। फिर उसी के इक्वल में ए इंटरसेक्शन बी का होल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाइए। बेसिकली दोनों के वेन डायग्राम सेम ही होंगे, इन दोनों के भी वेन डायग्राम सेम ही होंगे। ये चारों के वेन डायग्राम आपको मिल जाएंगे हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर एंड 7 पर, देखते हैं इसमें क्या है। दोनों बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसमें कह रहा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल इन अ प्लेन। यू बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, वो एक प्लेन पर सारे ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सारे ट्रायंगल्स मतलब जितने भी टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ A is the set of all the triangles with at least one angle different from 60 degree। A इस प्रकार का सेट है जिसमें कम से कम एक जो एंगल है वो 60 डिग्री से डिफरेंट है। मतलब ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं कम से कम एक ऐसा एंगल होगा जो 60 डिग्री से डिफरेंट होगा। मतलब कि अगर आप ट्रायंगल कोई बना रहे हैं
तो उसमें कम से कम एक, एटलीस्ट कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। ये तो ये 60 डिग्री हो, ठीक है, ये 60 डिग्री हो, तो हो सकता है ये वाला 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्या एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकता है? कम से कम एक एंगल क्या 60 डिग्री के अलावा, मतलब दो एंगल 60-60 हो और तीसरा वाला एंगल 60 डिग्री ना हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। आप इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लो, 120 माइनस करोगे तो फिर आएगा 60 डिग्री। इट्स मीन थर्ड एंगल भी 60 डिग्री होना कंपलसरी हो गया। इसमें एक केस हो सकता है, आपका एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग नहीं हो सकता। दो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ट्रायंगल के दो एंगल 60 डिग्री के हैं, तीसरा एंगल 60 डिग्री के अलावा हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या हो सकता है? हाँ, एक एंगल ये 60 डिग्री का हो सकता है, मे बी दो एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकते हैं, या तो दो एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। कैसे हो सकता है? 120 है, आप एक एंगल को ले लो, एक कोई भी एक एंगल को ले लो 100 डिग्री, दूसरे को ले लो 20 डिग्री। सपोज, ऐसा यहाँ पे भी है नहीं, ठीक है, सपोज कर लो ये 100 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, आपका पॉसिबल हो जाएगा। मतलब दो एंगल्स को आप कुछ भी ले सकते हो। आप ऐसा भी ले सकते हो कि आप चलो एक को 50 ले लो, दूसरे को 70 ले लो, चलो ये वाला हो गया 70 एंड ये वाला हो गया 50। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई एक एंगल 60 डिग्री ना हो और बाकी दो एंगल 60 डिग्री हो, ये पॉसिबल नहीं होता ट्रायंगल में, ठीक है। और एक और ये केस है, या तो दो एंगल 60 डिग्री से अलग होंगे, या तो तीनों एंगल 60 डिग्री से अलग होंगे। और अगर आप ये देख सकते हैं तो इस केसेस में अगर आप देखना चाहें तो आप तीनों एंगल कोई भी ले सकते हैं। आप ले लो कुछ भी ले लो, जो तीन एंगल्स ऐसे देख लो जो तीनों एंगल डिफरेंट हो 60 डिग्री से। चलो सपोज ये 70 डिग्री है, ठीक है, ये हमने मान लिया ये 65 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, 60 60 120 120 10 130 135। तो 135 अगर देखा जाए तो कितना बचेगा? 135 180 45 बचेगा ना। ये 5 आ गया और यहाँ 7, हाँ 45 डिग्री आएगा। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। या तो तीनों एंगल डिफरेंट हो 60 डिग्री के, या तो दो एंगल डिफरेंट हो 60 डिग्री से। एक एंगल डिफरेंट नहीं हो सकता, या ये नहीं हो सकता कि दो एंगल ट्रायंगल के 60 डिग्री के और एक एंगल अलग है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं। तो इसने कहा लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इफ A is the set of all the triangles with at least one angle different from 60 डिग्री, ठीक है। तो कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। कम से कम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। इन तीनों केसेस आ जाएंगे इसके अंदर। बाय द वे एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट का मतलब कम से कम या तो एक एंगल डिफरेंट हो 60 डिग्री से, या तो दो एंगल डिफरेंट हो 60 डिग्री से, या तो तीनों एंगल डिफरेंट हो 60 डिग्री। इसमें वो सारे टाइप के एलिमेंट्स, सारे टाइप के ट्रायंगल्स आ जाएंगे ए सेट के अंदर। तो हमें इसका एक कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि उसमें कह रहा है 60 डिग्री कम से कम एक या तो डिफरेंट हो, या तो दो, या तो तीनों 60 डिग्री के अलावा हो, तीनों 60 डिग्री ना हो, ठीक है। या तो एक एंगल 60 डिग्री ना हो, या तो दो एंगल 60 डिग्री ना हो, या तो तीनों एंगल 60 डिग्री ना हो। अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लगाना है, अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये थोड़ा दिमाग लगाओ कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के हो। उसने कहा है ना ए सेट में वो सारे ट्रायंगल आएंगे जिसमें कम से कम एक एंगल जो रहेगा वो 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक या तो ना हो, या तो दो ना हो, या तो तीनों ना हो, ठीक है। तो हम एक ऐसा ट्रायंगल भी तो बता सकते हैं, अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है तो हम एक ऐसे ट्रायंगल को चॉइस करेंगे जिसमें ये तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के ही होंगे, ठीक है। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा ट्रायंगल आएगा जिसमें तीनों जो एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। और आई होप आपको पता होगा ये कौन सा ट्रायंगल होगा। आई होप आपको पता होगा ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल्स सेम होंगे, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कुछ ज़्यादा टिपिकल था नहीं इसमें। उन्होंने बस छोटी सी अपनी एक थ्योरिकल फॉर्म में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ए कॉम्प्लीमेंट बताना था। ए कह रहा था ऐसे सेट है जिसमें कम से कम एक जो एंगल है वो 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो आप बेसिकली थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए और ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा एंगल होगा जिसमें तीनों 60 डिग्री के होंगे, बस वही वाला
आंसर होगा। और तीनों 60 डिग्री का मतलब सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होंगे इसमें आ जाएंगे। अब चलते हैं, हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कुछ दिया हुआ है। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली ये चारों पार्ट मैंने कराए हुए हैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में। इसमें सबकी प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ नहीं है। ए एक सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट ये मैंने बताया हुआ है वेन डायग्राम के थ्रू, मैंने इसको रिप्रेजेंट करके बताया हुआ है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ए एक सेट है, ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे, सपोज देखिए आप वेन डायग्राम को आप समझ सकते हैं। ए ये एक सेट था, ये यूनिवर्सल सेट है। आप ए को पूरा ले लीजिए, कह रहा है ए को पूरा ले लीजिए, और ए का कॉम्प्लीमेंट अगर देखेंगे तो ये पूरा बाहर वाला जो पार्ट होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये पूरा पार्ट आप ए को भी ले रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को भी ले रहे हैं, तो आप इन दोनों को जब आप ले लेंगे तो आपके पास बेसिकली एक यूनिवर्सल सेट आएगा। क्योंकि ए ये है, ए का कॉम्प्लीमेंट इस सर्कल के बाहर जितना भी एरिया आप देख रहे हैं वो सब उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अगर आप ए को भी ले रहे हैं और उसका यूनियन आप ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कर रहे हैं तो आपके पास ये पूरा रेक्टेंगल आ जाएगा, और ये रेक्टेंगल आपको यूनिवर्सल सेट देगा। तो बेसिकली इनका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो आप जाके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो था सर्कल वाला वो ए का था, और इसके बाहर वाला जो पार्ट था इस सर्कल को छोड़ के वो सबका ए कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कॉमन हो, क्योंकि ये सर्कल केवल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस सर्कल के अलावा जो भी पोर्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं होने वाले हैं जो कि कॉमन हो। दैट्स वाई इसका आंसर जो होगा वो नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट होगा, जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हम इसको फाई से ही बोल देते हैं। फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, बेसिकली ये शायद क्वेश्चन नंबर 2 या 3 होगा, नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया इसलिए मैं इसको ये 3 बोल दे रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए है। फाई को के कॉम्प्लीमेंट मतलब जब आपके पास कुछ भी नहीं है उसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो आपके पास सब कुछ है। मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट आपको बेसिकली मैं बता देता हूँ, ये एक यूनिवर्सल सेट होता है। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, ठीक है। तो अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ कोई आपके पास बहुत बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट होंगे, ए उसका सबसेट होगा। ए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट आएगा। कॉमन एलिमेंट में किसके एलिमेंट आएंगे, ए सेट के एलिमेंट आएंगे। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो मतलब इंट्रोडक्शन वीडियोस को आप देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आते हैं यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट का हमें लेना है इंटरसेक्शन ए के साथ। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली होता है फाई, और फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ अगर आप लेंगे तो मतलब कुछ नहीं का इंटरसेक्शन आप ए के साथ लेंगे तो बेसिकली आपका जो आएगा आंसर वो फाई ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 ही आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये एक्सरसाइज 1.5, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग 1.5 एक्सरसाइज को फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.6 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। और चलते हैं फिर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।